हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट चैप्टर नंबर 5। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है इंट्रोडक्शन, कि जैसे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, ठीक है। देन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जैसा कि ई बिजनेस आज के टाइम में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो ये मीनिंग क्या है इसका ई बिजनेस का और स्कोप क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, जो ई बिजनेस है वो ई कॉमर्स से कैसे डिफरेंट है और इन दोनों के क्या क्या मीनिंग है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई बिजनेस, जो ई बिजनेस है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस, मतलब ई बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए आपको किस किस रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, वो कौन से रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। देन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ई बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जब आप ई बिजनेस करते हो और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देन ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, जो ई बिजनेस है और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो दोनों क्या है और दूसरा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देन ड्रॉबैक्स ऑफ ई बिजनेस, जो ई बिजनेस है उसके मेरिट्स तो हम पढ़ ही लेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं। देन मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, जो टर्म है आउटसोर्सिंग उसका क्या मीनिंग है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके क्या फीचर्स हैं, एडवांटेज क्या हैं एंड लिमिटेशन क्या है, लास्ट में ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। हम्म तो जैसा कि हमारा टाइटल था इमर्जिंग मोड्स ऑफ ई बिजनेस और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, तो क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आज का टाइम है, आज का टाइम मतलब मॉडर्न एरा, ठीक है, और मॉडर्न वर्ल्ड किसका है, एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन चेंज एंड टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न एरा है वो किस का एरा है कि उसमें हम बात करते हैं अबाउट ग्लोबलाइजेशन चेंज एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम पर जितने भी बिजनेस हो रहे हैं सब ग्लोबलाइज हो चुके हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, जो बिजनेस है वो नेशनलाइज ही होते थे, ठीक है, कि अपनी कंट्री में ही हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या है, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, स्कोप बढ़ रहा है बिजनेस का, तो क्या है कि हम अपनी कंट्री से भी बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं, जैसे हम नाम देते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसे भी क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद क्या है, अब जैसे जैसे ये चेंजेस आ गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया और टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो बिजनेस है उसका एक नया फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है ई बिजनेस। अब बेसिकली आपने कुछ टर्म सुने होंगे, जैसा कि ई बिजनेस, ई कॉमर्स और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो बेसिकली ये तीनों टर्म्स किसकी देन है, इस चेंज की देन है, ठीक है। पहले बिजनेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था, ठीक है, जो ऑफलाइन ही होता था, पर आज के टाइम में क्या ये ऑफलाइन मोड से शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, जिसका नाम है ई बिजनेस, ई कॉमर्स और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं, ठीक है, और कैसे डिफरेंट हैं ये भी डिस्कस करेंगे या हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ई बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस बेसिकली क्या है, मतलब सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है, एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ट्रेड एक्टिविटी करते हैं, ये आप सभी को पता है। तो क्या है, जो भी तक अभी तक हमने जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी की हैं, अब उसे बस क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना है। जैसे ही हम उस बिजनेस एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसे हम एक नया नाम देते हैं जिसका नाम होता है ई बिजनेस। ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अब ई बिजनेस को करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने बोला है कि जो ई बिजनेस क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट की जाती है। बिजनेस एक्टिविटीज कंप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या होता है, इंडस्ट्री आती है, कॉमर्स आता है एंड ट्रेड आता है, ठीक है। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को इम्प्लाई करना है इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्लियर। सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू कॉमर्स। और ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स बेसिकली क्या है, पार्ट है ई बिजनेस का। जैसे कॉमर्स पार्ट है बिजनेस का, बिजनेस में हम क्या पढ़ते हैं कि हम ट्रेड एंड इज टू ट्रेड एक्टिविटी पढ़ते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ऐसे ही जो ई बिजनेस में ई कॉमर्स इंक्लूड है ऑलरेडी। क्लियर। फर्म यूज ओनली
जनरल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस। जो फर्म है वो क्या करते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करती हैं ई बिजनेस के लिए। बट दे आर ऑल्सो हैव वेराइटी ऑफ प्राइवेट एंड पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर देयर पर्सनल और इंटरनल फंक्शनिंग। मतलब अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए उनके पर्सनल नेटवर्क भी होते हैं और प्राइवेट नेटवर्क भी होते हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि जैसा कि अभी तक आपने बिजनेस एक्टिविटी की है बस उसे इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। जो ई बिजनेस है उसका क्या स्कोप है, ठीक है, तो क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द ई बिजनेस इंक्लूड्स कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एटसेट्रा। मतलब बिजनेस में क्या होता था, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना पड़ता था। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता था, प्लानिंग भी करना पड़ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग भी करना पड़ रहा है, मार्केटिंग भी करना पड़ रहा है और प्रोडक्शन तो करना ही करना है, ठीक है। तो इन्हीं एक्टिविटी को क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना है कि अब हमारा जो भी वर्क होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। जस्ट एग्जाम्पल, आप प्लानिंग कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्लानिंग कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक ही कर रहे हो। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, जो भी स्टॉक है उसके लिए एक स्टॉक डिपार्टमेंट होता है, तो आप इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप है ना इसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में मैनेज करोगे। पहले हम क्या करते थे, ऑन रजिस्टर्ड मेंटेन करते थे, अब क्या है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम इसे मेंटेन कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू सेव भी कर सकते हैं। और जो भी हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ही सेव होगा कि हम कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, और ये कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक तो है पर इसमें इंटरनेट की नीड पड़ेगी, बिना इंटरनेट के ये बिजनेस कंडक्ट नहीं हो सकता। देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जो ई बिजनेस है उसे करने के लिए बहुत सारी पार्टीज और बिजनेस ऑलरेडी प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं। दिस ट्रांजेक्शन आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शंस। ऑब्वियसली यही ट्रांजेक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, या 4 डायरेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसा आपने ऑलरेडी सुना होगा, B2B कॉमर्स, ठीक है। B2B कॉमर्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। इसमें क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट आर नोन एज B2B ट्रांजेक्शन। मतलब क्या है, एक बिजनेस यूनिट किसी दूसरे बिजनेस यूनिट से क्या करती है, बिजनेस करती है। बिजनेस मतलब कॉमर्स एक्टिविटी करती है। दिस एक्टिविटी और दिस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड्स, कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं इसके अंदर, जैसे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है। देन कोलैबोरेशन किया जाता है, देन कमर्शियल निगोशिएशन होता है, एंड इनवाइटिंग टेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर। तो जैसा आपने देखा होगा, B2B का एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। जैसे जस्ट एग्जांपल, कोई एक क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जैसे कंप्यूटर बनाना है, ठीक है, एक मतलब है बिजनेस जिसका मेन मैन्युफैक्चरिंग वर्क क्या है, कंप्यूटर की मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो वो क्या करता है, कुछ वर्क तो खुद मैनेज करता है, कुछ क्या करता है, आउटसोर्स करता है, ठीक है, या असम्बल करता है। क्लियर। जैसे उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ तो वो खुद मैनेज करते हैं और कुछ जो कुछ पार्ट होते हैं वो किसी और से मतलब क्या करते हैं, असम्बल कराते हैं। इसके बाद आता है B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स B2B से डिफरेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस टू कॉमर्स, ठीक है, या बिजनेस टू कस्टमर। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, और कॉमर्स एक्टिविटी तो हम इसमें करेंगे। द ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर आर नोन एज B2C ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें जो ट्रांजेक्शन होंगे दो पार्टी के बीच में होंगे, एक साइड तो मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, दूसरी साइड कौन होगा, कस्टमर होगा। B2C इनेबल्स द बिजनेस मैन टू रिमेन इन टच विद देयर कस्टमर्स ऑन राउंड द क्लॉक बेसिस। मतलब क्या है कि जो ई बिजनेस है वो 24/7 वर्क करता है, 24 घंटे आप कभी भी वर्क कर सकते हो, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। B2C ऑल्सो गिव स्कोप फॉर C2B ट्रांजेक्शन। जैसे B2C कॉमर्स तो है, ये एक बिजनेस है, इसका जस्ट एक रिवर्स कॉन्सेप्ट और होता है C2B ट्रांजेक्शन, मतलब कस्टमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो फीडबैक देता है बिजनेस को, ठीक है, या उसे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नीड है किसी रिगार्डिंग प्रोडक्ट की, तो वो इसके थ्रू मतलब स्पेसिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। The customer can also make use of call center set up by companies to make टोल फ्री कॉल्स। जैसे कंपनीज और जो बिजनेस में होते हैं वो क्या करते हैं, एक नंबर प्रोवाइड करते हैं टोल फ्री, जिस पर कस्टमर क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है बाय कॉल, जिस नंबर को हम बोलते हैं टोल फ्री नंबर। Some promotion activity such as use of music, films to attract the customer are also used in B2C segment। जो B2C सेगमेंट है उसमें कुछ एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिसे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे डिफरेंट हैं B2B से, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
देन सेल कर दिए प्रोडक्ट को और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही करना होगा। इसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस मतलब आपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, कस्टमर को कुछ सर्विस प्रोवाइड करोगे। जैसे एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेस किया और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस सेंटर पर जाओगे जो इसका सेंटर है, उससे उसके लिए कुछ फैसिलिटी लोगे, जिसे बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आपने कोई एक मतलब स्मार्टफोन परचेस किया और वो 1-2 महीने आपने यूज़ किया, पर वो आपके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की वारंटी में है। जैसे एग्जांपल 1 साल की वारंटी मिली हुई है, उस दौरान आपका कुछ प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं या रिपेयर करा सकते हैं। देन प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, तो जो प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटी है वो किसके अंडर आती है, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। देन लॉजिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट बाय कस्टमर, मतलब जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, ठीक है, कस्टमर की, वो सभी को मैनेज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रू। देन इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है C2C कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। इसमें क्या होता है, द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर आर नोन एज C2C, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो एक कस्टमर के दूसरे कस्टमर तक होंगे। इसमें किसी भी बिजनेस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म दैट इज सेलर इज ऑल्सो कस्टमर, मतलब जो बिजनेस फर्म है वो क्या रोल प्ले करेगी, अब कस्टमर का रोल प्ले करेगी। एंड बायर इज ऑल्सो अ कस्टमर, और जो बायर है वो कस्टमर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों कस्टमर बन गए हैं। इट प्रोवाइड्स सिक्योर मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स और सर्विसेज, और मतलब इसमें क्या है कि ऐसे कौन से गुड्स की सेलिंग होती है, कि ऐसे गुड्स की जो ऑलरेडी पहले से यूज़ कर लिया गया। इन C2C वेरियस कस्टमर फोरम आर ऑल्सो फॉर्म, इसमें क्या होता है, कुछ कस्टमर फोरम भी मेंटेन की जाती हैं, जिसमें कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉर्ट आउट किया जाता है और रिगार्डिंग बिजनेस। तो इसमें क्या है, जैसे आपने C2C का एग्जांपल सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा OLX है, क्विकर है, car.com है। इसमें क्या है, जो कस्टमर ने अपना कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब उसने यूज़ कर लिया 1-2 साल, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, अब उसे लग रहा है कि उसे कुछ नया लेना है, तो वो पुरानी का क्या करेगा, सेल आउट करेगा। तो वो मतलब ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो ऑनलाइन मतलब उसका क्या कर देता है, ऐड कर देता है कि जिससे भी इस प्रोडक्ट की नीड है वो परचेस कर सकता है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को सेल आउट कर रहा है। मतलब मैंने यूज़ किया जैसे एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को, तो मैं तो कस्टमर हूँ ना अभी, कि मैंने किसी से परचेस किया था, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं किसी और को सेल आउट करूँगा तो वो मेरा कस्टमर बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, C2C ट्रांजेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जाता है, जैसे सेलिंग यूज्ड बुक्स क्लॉथ एटसेट्रा, मतलब जो भी यूज़ कर लिए हैं बुक्स या क्लॉथ्स यूज़ कर लिए हैं उसे हम सेल आउट कर सकते हैं, या एंटिक्स आइटम्स हैं उसे सेल आउट कर सकते हैं। वार्निंग कस्टमर अबाउट फ्रॉडुलेंट सप्लायर्स, और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को एक तरह से हम वार्निंग देते हैं, वार्निंग क्या, इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, और साथ साथ जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसका टाइम पीरियड कब तक चलेगा, उसके रिगार्डिंग भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अगर हम इस तरीके के बिजनेस को करते हैं। देन इसके बाद एक न्यू फॉर्म आती है बिजनेस की, जिसे हम नाम देते हैं इंट्रा वी कॉमर्स। ये इन तीनों से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, दिस रेफर्स टू ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज और पर्सन हु आर इन द पार्ट ऑफ द वन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो विद इन डिपार्टमेंट होगा, उसी डिपार्टमेंट में होगा, उस डिपार्टमेंट से बाहर नहीं होगा। इट इज अ ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मतलब फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए इसे बोलते हैं इंट्रा वी कॉमर्स। जनरली अ फर्म हैज टू डील विद इट्स सप्लायर, कस्टमर एंड एम्प्लॉय एटसेट्रा, दिस आर कॉल्ड इंट्रा वी कॉमर्स इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, फर्म है वो किस किस से डील करती है, अपने जो भी सप्लायर्स हैं, कस्टमर है और एम्प्लॉयज हैं, उन सभी से डीलिंग करती है। देन the intra-commerce transaction make it is possible for firm to improve their speeds and efficiency। ये इंट्रा वी कॉमर्स है, उसमें क्या होता है, कुछ एडवांटेज हैं, जैसे जो एफिशिएंसी वो इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, जो भी फर्म की जो स्पीड है वर्किंग वो भी इम्प्रूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स टू मेक सम चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने एक रिसर्च की रिगार्डिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो चाहती हैं कि जो प्रोडक्ट पहले चल रहा था उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए उसके डिज़ाइन में, तो उन्होंने ये रिसर्च कर ली। एंड दे कैन इमीडिएटली डू सो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब वो किससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जितना भी वर्क है प्रोडक्शन का वो कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। थ्रू इंट्रा वी कॉमर्स ट्रांजेक्शन
विद नो डिले एंड इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब क्या हुआ, जो इंट्रा वी कॉमर्स है उसकी हेल्प से क्या हुआ, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने कांटेक्ट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और जो भी चेंजेस करने थे वो तुरंत हो गए और इमीडिएटली हो गए। इमीडिएटली मतलब तुरंत हो गए वो। तो इस तरीके से ना तो टाइम वेस्ट हुआ, ना जो भी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुई। इंट्रा वी ट्रांजेक्शन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजन एंड स्पीडर्स वर्क फ्लो। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो इंटरव्यू कॉमर्स में क्या है, बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक ना कहीं कोऑर्डिनेशन बना होता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन किससे था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का किसी और से होगा, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाता है। दूसरा क्या, जो डिसीजन है वो फास्ट हम ले सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, अब वो बिजनेस डिपार्टमेंट ना करें और आउट ऑफ द डिपार्टमेंट करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर बिजनेस सेम डिपार्टमेंट करेंगे तो स्पीड भी इंप्रूव होगी। Then interview commerce also help the firm to interact with their employee recruitment and selection of employees etc. और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ वर्क कर रहे हो या जिनका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हुआ है उन सभी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दे कैन सेंड रिपोर्ट टू ऑफिस थ्रू ईमेल। ठीक है। और जो भी मतलब रिपोर्ट सेंड करनी होगी वो ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगर जैसे आप अगर प्रेजेंट में देखो, अगर आप ऑफलाइन करते हो कोई काम तो आपको ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ेगा कोई भी मतलब जो रिपोर्ट है, तो उसमें आपका टाइम एफर्ट सब कुछ वेस्ट हो रहे हैं। एम्प्लॉय नीड नॉट कम टू ऑफिस, रादर ऑफिस गोज टू देम। मतलब एम्प्लॉय को क्या है, अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहीं ना कहीं क्या है, जो ऑफिस वो आपके नियर बाय आ जाएगा। नियर बाय मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही आप काम कर रहे हो। इंट्रा वी कॉमर्स ट्रांजेक्शन में इंक्लूड, जो इंट्रा वी कॉमर्स ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। जस्ट एग्जांपल, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म। मतलब एक ही डिपार्टमेंट के किसी दो फर्म में इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। देन प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सप्लाई, मतलब ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और साथ साथ जो सप्लायर्स हैं उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी में कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। देन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉय हैं उनका रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं और उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब क्या है कि मान लो कोई वेकेंट जॉब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन इनवाइट करोगे स्पेसिफिक कैंडिडेट को। स्पेसिफिक मतलब जो भी आउटसाइडर्स हैं उन्हें। ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन मतलब क्या है, आफ्टर अप्लाइंग ऑफ दिस जॉब, मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उन फॉर्म को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पर उनका कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन को कैसे किया जाएगा, जो सिलेक्शन होगा वो एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टेप्स के थ्रू होगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई रिटन टेस्ट ले लिया, इंटरव्यू ले लिया, ठीक है, या मेडिकल टेस्ट ले लिया, और लास्ट में जॉब ऑफर कर दी जाएगी। देन इसके बाद जब एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है तो टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉय टू देयर मैनेजर एटसेट्रा, और जो एम्प्लॉय अपने मैनेजर को भी रिपोर्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस और इंट्रा वी कॉमर्स। अब बेसिकली जो इंट्रा वी कॉमर्स है, ठीक है, उसमें क्या है आप देख सकते हो इस पिक्चर्स के थ्रू। इसमें सप्लायर, फर्म एंड कस्टमर तीनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है। इसमें सप्लायर S1 S2 S3 दे रखे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, वो कांटेक्ट कर रहे हैं फर्म से, जिसमें देख रहे हो आप B2B का ट्रांजेक्शन हो रहा है। फर्म कांटेक्ट कर रही है कस्टमर से, जिसमें B2C का ट्रांजेक्शन हो रहा है। और जो कस्टमर से कांटेक्ट करेगा तो उसमें C2C ट्रांजेक्शन का होगा। और जो फर्म है वो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग, ये इंट्रा वी कॉमर्स का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। ठीक है। जैसे बिजनेस डिपार्टमेंट सेम वर्क हो रहा है। अब एक टर्म है जिसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट को, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। जैसा कि हमने बताया था कि जो बिजनेस है और कॉमर्स है दोनों डिफरेंट हैं, और जो कॉमर्स है वो पार्ट है बिजनेस का। तो वाइडर कौन सा टर्म हुआ, बिजनेस, और स्मॉलर टर्म कौन सा हुआ, जो भी कॉमर्स है। तो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। तो ऐसे ही जब भी हम बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ई बिजनेस, जो कि वाइडर टर्म है एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। एस कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ और वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। जैसा सभी को पता है कि जो कॉमर्स है वो एक ब्रांच है और एक एक्टिविटी है किसकी, बिजनेस की। सिमिलरली ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ई कॉमर्स। जैसे कॉमर्स बिजनेस की ब्रांच है तो ई कॉमर्स किसकी ब्रांच हुई, ई बिजनेस की। ठीक है। जिसमें क्या होगा, जो भी कॉमर्स में हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। अब उसी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी को हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट करना है। क्लियर। वेयर एज ई बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एटसेट्रा। ई बिजनेस में ये सारे काम किए जाते हैं। पर ई कॉमर्स में क्या किया जा रहा है, ओनली जैसे मैंने आपको बताया था बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है या डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से जो ई बिजनेस है इज अ बिगर टर्म एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। ठीक है। और ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस।
तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ लिटिल डिफरेंस है, जैसा कि अब आपको क्लियर हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मीनिंग स्कोप ऑफ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का मीनिंग क्या था, स्कोप क्या था। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड से भी इसे शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इस वीडियो का वो भी कर सकें। जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, आप उन्हें भी इसे वीडियो को सेंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, ठीक है, और रिगार्डिंग अ प्रेजेंट टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और उस कमेंट का आपको इमीडिएट रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। क्लियर। थैंक यू।